ओम शांति। आज 20 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। आज तो बाबा ने कहा नसीब ही फूट जाएगा। क्योंकि बाबा ने ज्ञान दे दिया है ना कि आपने द्वापर कलयुग में क्या पाया, देहधारियों से प्रीत लगाई, क्या पाया। आप देखो, कभी भी शिव बाबा को याद किया निराकार को? हम निराकार को याद नहीं कर सकते, हमें कोई मूर्ति चाहिए, इसीलिए तो मूर्तियाँ वगैरह बनी। हम उसको याद कैसे करें, समझ नहीं आता, कोई चाहिए। इतने हम देह में आसक्त हो गए कि हम भगवान को भी देहधारी बना करके ही याद कर सकते हैं। तो बाबा जब आकर के देखता है कि बच्चों की बुद्धि इतनी अधिक देहधारियों में लगी हुई है, तो फिर वो आकर के हमको उससे निकालता है। तो कहता, इसलिए ध्यान रख लो, अगर देहधारियों को याद किया तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वो कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। बाबा ने राज बताया कि जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वे ही ज्ञान को समझेंगी, धारण करेंगी, और वे फिर नेचुरली है जो धारणा करेंगे तो अपने आप सत्युग आता है। और जो बाकी आत्माएं हैं वे आत्मा को मानेंगी, परमात्मा को मानेंगी, लेकिन हमने पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है, ये बात उनके बुद्धि में नहीं आती। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत उसमें लाइन आती, नसीबा फूट न जाए। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट जाएगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा, जो बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ये बाबा ने आकर के हम बच्चों को स्पष्ट किया कि दुख अशांति का कारण है अपवित्रता। तो अपवित्रता को समाप्त करने के लिए ईश्वर बाबा कहता है, मैं आता हूँ। मुझे पतित पावन कहते हैं, तो वो पतित पने को ख़त्म करने के लिए आता हूँ। इसमें तुम मेरे सहयोगी बनो। कभी बाबा कहते हैं, अरे एक जन्म तुम बाबा के कारण से प्योर नहीं रह सकते हो, एक जन्म। तो बाबा कहता है कि अब तुम सहयोगी बनो तो तुम जन्म जन्मांतर इससे सुख पाएंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। बाबा ने कहा, फिर बाप आए हैं पावन बनाने,
कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिनको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य पर दया नहीं, क्या दया कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा मैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन इस बात में ही हमारा सारा पुरुषार्थ है। सिर्फ तुम मुझे याद करो और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा को याद करेंगे तो याद, बाबा की याद हमें बाबा का साथ का अनुभव कराती है। तो साथ जो है वो हमें हर प्रकार से विजयी बना देता है। किसको विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने की। ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। याद करना है और लक्ष्य रखना है। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं ये बात समझने की है। भक्ति में हम लोग यही समझते आए कि आत्मा परमात्मा बन जाती है, आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि लोग कहते शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, और आपको भी वरदान देते तत्वम, आप भी यही हो। अब अगर इस ही चीज़ को हम ले लें, शिवो हम अर्थात मैं शिव हूँ। अब शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है? सृष्टि का रचयिता। क्या सृष्टि का रचयिता उन्हें माना जाएगा? विश्व कल्याणकारी माना जाएगा? और जब वरदान देते तत्त्वम, तुम भी ये हो, तो कितने शिव हो गए? एक भी नहीं, अनेकों को देते हैं, कितने शिव हो गए? तो कार्य कौन करेगा? सब, इन सब में से कौन करेगा? फिर आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। कौन पढ़ाता है? परमात्मा बनने का ज्ञान कौन देता है? तो परमात्मा बनने का ज्ञान, परमात्मा से कोई ऊंचा हो तब तो ज्ञान दे, वो कौन है? तो ये सब बातें बाबा आकर के समझाते हैं कि आत्मा महात्मा बन सकती है, देवात्मा बन सकती है, धर्मात्मा बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती है। परम आत्मा एक ही है, आत्माएं अनेक। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों में दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म के किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। बाबा छुट्टी देता है, बच्चे तुमने ये काम किया ना, अब तुम इसकी क्षमा ले लो, बाबा को बता दो। क्यों कहता है बाबा बता दो? आधा माफ हो जाएगा। उसको सब कुछ पता है, फिर भी क्यों कहता? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन और पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए।
अगर आत्मा रियलाइज नहीं करती है और पश्चाताप नहीं करती है तो वो संस्कार उसका मिटेगा नहीं और अंश के रूप से विस्तार को प्राप्त कर लेगा। इसलिए बाबा कहता बताओ और उसकी सजा भी खुद को दो। तो बाबा ने कहा कि गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विक्रम किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वो वृद्धि होती जाएगी और जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। तो बाबा ने कहा देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। बाबा चाहते ना मेरे बच्चे सच्चे हों, साफ हों, तो स्पष्ट बाबा को बताना चाहिए, नहीं तो सदा के भागीदार बन जाते हैं। और आज बाबा कह रहे हैं कि अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। ये बाबा ने कहा कि जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो ज़रूर है। ये साक्षात्कार में बाबा ऐसी सजाएं इसका अनुभव कराते हैं। उनको ऐसे लगता है वो होती 1 सेकंड की, उनको लगता है जैसे पता नहीं बरसों की। तो टाइम नहीं लगता लेकिन इतना भारी होता है। और वो मशीनरी बाबा कह रहे सूक्ष्म चलेगी, लेकिन अगर हम याद करें मामेकम तो छूट भी सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। आज का वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। अंतर्मुखता के लिए बाबा ने कहा कि अगर शिव बाबा के ज्ञान सूर्य के सम्मुख, तो जैसे सूर्यमुखी हो गए, सूर्यमुखी फूल हो गया। सूर्यमुखी फूल की विशेषता क्या है? जहाँ सूर्य जाता है वहाँ वो ठंड हो जाता है। तो बाबा ने कहा है कि अगर ये धारणा रखेंगे, सदा शिव बाबा के सम्मुख रहेंगे, तो जो गुण है, और अंतर्मुखता को गुणों का राजा कहा था, फाउंडेशन कहा था। अगर एक गुण भी धारण कर लिया तो वो गुण परिवार सहित फिर आता है, अन्य को भी ले आता है। स्लोगन है सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा अगर उड़ना, ये चॉइस है मेरी। अगर मैं उड़ती रहना चाहती हूँ तो जो झमेले हैं नीचे के पहाड़ों को क्रॉस करना है, ऊपर उठना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।